हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आज इस वीडियो पार्ट 3 में। और इससे पहले हम पार्ट 2 का वीडियो बना चुके हैं और जो कि देखे हैं क्वेश्चन 50 से लेकर 100 तक। और इसमें हम देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन से लेकर 165 तक, जो कि आज ये लास्ट होगा निर्देशांक ज्यामिति का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज देखते हैं 101 का क्वेश्चन। और पिछला वाला वीडियो में कर चुके थे कितना तक, 100 क्वेश्चन है ना। तो 101 का देखेंगे इसमें। चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। और 101 का क्वेश्चन है, रेखा बाई बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। यानी कि बाई का मान दिया हुआ है कितना, 4। बाई का मान दिया हुआ है कितना, 4। तो बोला गया कि आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, कौन सा बिंदु से होकर गुजरेगी। तो जिसमें बाई का मान 4 रहे, बाई का मान कितना रहे, 4। तो उसमें बोलेंगे कि वो बिंदु से गुजरेगा। तो बाई का मान 4 कौन सा ऑप्शन है। एक्स का मान पहला में होता है और दूसरा में क्या होता है, बाई का मान। तो यहाँ से दिया हुआ है एक्स का मान 4 और बाई का मान 2, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है एक्स का मान 2 और बाई का मान 4, तो बाई का मान 4 होना चाहिए ना। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं 102 का। और 102 का क्वेश्चन है, बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। अच्छा, बाई अक्ष पर, तो बाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है बताइए। भुज किसको बोला जाता है, एक्स का मान। भुज किसको बोला जाता है, एक्स का मान। तो वही बोला गया कि बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर मतलब कि जो होगा भुज क्या होगा। तो भुज जो होता है बाई अक्ष पर क्या होता है, 0 होता है। एक्स मतलब एक्स का मान होगा बाई अक्ष पर क्या, 0। बाई अक्ष पर एक्स का मान होता है बराबर कितना, 0। तो एक्स को ही बोला जाता है क्या, भुज। इसीलिए भुज भुज जो होगा क्या होगा, 0। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर। चलिए 103 का। और 103 का क्वेश्चन है, बिंदु इतना ए बी और को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। यहां से पारेंगे एक क्या, रेखा, और इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 0, कितना दिया हुआ है, -8। और बी का दिया हुआ है -12 और 0 है ना। यहाँ से बोलेंगे इसको x1 और इसको बोलेंगे y1, और ये हो जाएगा x2 और ये y2। अब यहाँ से करेंगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो होता है इसको बोलेंगे पी बिंदु, ये हो जाएगा मध्य बिंदु हमारा। तो इसको मानेंगे x और कौन सी, y, x और y। तो यहाँ से मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो होगा x और इंटू एक्स कॉमा y बराबर, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होगा, है ना। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 और बटा में 2, है ना। और यहाँ से बोलेंगे y1 और प्लस में y2 और बटा में कितना, 2। अब इस पर मान रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो बताइए x1 का मान कितना है, 0, प्लस x2 का मान कितना है, -1 और बटा में 2, -12 और बटा में कितना होगा, 2। अब यहाँ से करेंगे क्या, y1 का मान रखेंगे। y1 का मान कितना है, -8 और बताइए y2 का मान 0, y2 का मान कितना है, 0 और बटा में 2। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -12 और बटा में 2, है ना। और कॉमा हो जाएगा -8 बटा में 2। और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से 2 से कट जाएगा, है ना। 6 दूना 12 यानी कि -6, है ना। कॉमा और ये कितना बार में, 4 बार में, तो ये आ जाएगा -4। तो मध्य बिंदु का जो नियामक आएगा -6, -4, -6, -4। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, -6, -4, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, है ना। चलिए 104 का। 104 का क्वेश्चन ध्यान से देखने का है। यदि ए बी सी एक शीर्ष के निर्देशांक ए x1 और y1 b x2 y2 तथा सी का नियामक है x3 y3, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, मतलब फॉर्मूला पूछा गया। तो केंद्रक का फॉर्मूला बताना है। तो केंद्रक का फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2 प्लस 3, है ना, x3 और बटा में कितना, 3, और कॉमा होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ये होता है त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। और 105 का क्वेश्चन है, यदि बिंदु P का नियामक दिया हुआ है 2,3 और Q का 4, K और इतना का संरेख है, तो K का मान क्या होगा। यानी कि तीनों बिंदु दिया हुआ है संरेख, संरेख करने का मतलब हो कि एक ही रेखा पर है। तो इसका K का मान कितना आएगा, तो एक ही रेखा पर होता है तो उसका जो क्षेत्रफल क्या आता है, 0। तो यहाँ से बोलेंगे फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज का, है ना। 1/2 और त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1/2 x इंटू बाई माइनस बाई, है ना, और प्लस बाई माइनस बाई, यहाँ से x कर लेंगे और यहाँ से होगा क्या, प्लस x इंटू बाई माइनस बाई।
अब यहाँ से ट्रिक लगाएंगे 123 100 कितना 23 231 और 300 कितना 12। ये हमारा ट्रिक होता है ना 123 231 और 312। तो यहाँ से बताइए क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल जो आएगा 0 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि संरेख है, संरेख करने का मतलब इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 0। अब बताइए 1/2 को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। x1 का मान रखें यहाँ, x इसको बोलेंगे x1 और इसको बोलेंगे x2 और ये हो जाएगा क्या x3। तो बताइए कितना होगा 1/2, x1 का मान 2 और बाई 2 कितना होगा बाई 2 हमारा ये होगा k और माइनस कितना बाई 3 कितना है -3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस x2 का मान कितना है 4। उसके बाद यहाँ से रखेंगे किसका मान बाई 3 का मान कितना है -3। मान ध्यान से रखेंगे बाई 1 का मान है कितना 3। कितना है ये बाई 1 है ना, तो बाई 1 का मान कितना होगा 3। अब यहाँ से अगला रखेंगे, यहाँ बाई कितना अब हो गया प्लस x3 का मान बताइए, x3 का मान हो जाएगा कितना 6 और बाई 1 का मान हो जाएगा कितना 3 और माइनस बाई कितना 2 है कितना k और इतना बराबर क्या होगा 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा बटा में 1/2 तो उधर चल गया तो 0 हो जाएगा, बराबर की साइड भेजेंगे 1/2 को तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो बताइए यहाँ से क्या होगा, इसको गुना कर लेंगे तो 2k और प्लस में कितना 6 3 दूना 6 और प्लस अच्छा ये 3 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस माइनस जुड़ जाता है तो -3 और -3 माइनस कितना 6 -6 और 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24 और -24 आ जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा प्लस 6 में 18 और ये कितना आ जाएगा -6k और इक्वल टू में क्या 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक जाति के एक साथ गुना काम कर लेंगे तो यहाँ पर क्या है 2x, यहाँ पर क्या है -6x तो 2x और -6x तो बचेगा कितना -4x और यहाँ पर 6 और -24 और 18। अच्छा 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, ऐसे कर लेते हैं 6 और 18 कितना होगा 24 और 24 प्लस में और 24 माइनस में तो 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ बचेगा माइनस कितना 4k और बराबर में क्या 0। यहाँ से -4k बराबर क्या 0। अब यहाँ से बोलेंगे k इक्वल टू तो ये -4 है गुना में बराबर कुछ आ जाएगा तो भागा में, तो इसका मान क्या आएगा k का मान क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा 0। कितना का ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन सा डी। क्लियर। चलिए 106 का देखते हैं। बिंदु इतना 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 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला बताएं, तो बोला क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के और क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ठीक बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बता दिए थे पार्ट 1 वीडियो में भी अच्छा से विस्तार से, उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं 107 का x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा x अक्ष पर, तो x अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है x, 0 ने y का मान होगा 0, x अक्ष पर y का मान क्या होगा 0। पहले लिखा था x का मान दूसरा में क्या y, तो y का मान 0 और x का मान x रहेगा है ना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं 108 का यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के निकालिएगा, सिंपल है। चलिए अगला देखते हैं 109 का दो बिंदुओं इतना इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड एम एन अनुपात में अविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो अंतःविभाजन का सूत्र बताना है। बताइए क्या हो जाएगा 12 किसने होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा ए, mx2 प्लस में mx1 और इंटू में m/2 प्लस ny1 और यहाँ से हो जाएगा m प्लस n है ना, m प्लस n बटा में यहाँ पर माइनस दिया हुआ, यहाँ पर माइनस दिया हुआ तो ये बटा नहीं होगा है ना, और यहाँ पर जो दिया हुआ है कितना माइनस दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा है ना, प्लस वाला होगा। कौन सा होगा प्लस वाला, तो इसको ध्यान रखेंगे ऑप्शन कौन सा ए होगा। चलिए अगला देखते हैं 110 का ना, 110 का क्वेश्चन है बिंदु इतना का भुज है, भुज बताइए, भुज यानी कि x का मान, तो x का मान बोलते हैं -2 है ना, तो ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए 111 का देखते हैं और 111 का क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन, x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो x अक्ष से बिंदु पूछा गया तो y का मान बताएंगे,
एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए तो किसका मान बताएंगे, बाई का मान। तो एक्स का मान है 3, तो बाई का मान कितना है 5, तो 5 होगा। एक्स अक्ष से बिंदु क्या होगा 5, ऑप्शन कौन सा ए, ऑप्शन ए। अगला 112 का, किसी त्रिभुज के केंद्र कितना और इतना उसके शीर्ष इतना है तो तीसरा शीर्ष। ऐसा क्वेश्चन बताए थे, देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ से बोलेंगे ए और बी और ये क्या सी, और यहाँ से केंद्रक मान लेंगे कुछ भी पी है ना। तो केंद्रक दिया हुआ है, केंद्रक है 3 कितना 0। ध्यान से देखिए 3 कितना है 0, और उसके शीर्ष दिया हुआ है, पहला है 2 शीर्ष दिया हुआ है, यानी कि इसको मान लेंगे 2,3 और एक मान लेंगे 1, कितना -4। तो ये तीसरा शीर्ष निकालना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइएगा, त्रिभुज का क्या केंद्रक का फॉर्मूला, त्रिभुज के किसका फॉर्मूला केंद्रक का, और केंद्रक का निकालिएगा, इसको बराबर कीजिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बता दिए थे पार्ट 1 में, तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम अगला देखते हैं नेक्स्ट। और 113 का क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि होती है। तो एक्स अक्ष पर कोटि यानी किसका मान, बाई का मान। कोटि बोला जाता है बाई को, और भुज बोला जाता है किसको, एक्स को। तो एक्स अक्ष पर पूछा गया है कोटि का मान यानी कि बाई का मान, तो बाई का मान क्या होगा 0। एक्स अक्ष पर बाई का मान क्या होता है 0, ऑप्शन कौन सा बी। क्लियर। चलिए 114 का, निम्नलिखित में से कौन बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है। चतुर्थ चतुर्थांश में बताना है, तो चतुर्थ में कौन सा होगा, पहले प्लस होता है उसके बाद क्या होता है माइनस। जब ये रहेगा तो इसको बोलेंगे कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ में। तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी ने, प्लस माइनस, ऑप्शन कौन सा डी। ये होता है चौथा चतुर्थांश में। क्लियर। अगला देखेंगे 115 का। 115 का क्वेश्चन है, बाई अक्ष से बिंदु इतना इतना की दूरी है। तो बाई अक्ष से बताना है इतना की दूरी, तो बाई से दूरी पूछा गया तो एक्स का मान बताएंगे। तो एक्स का मान कितना है 2 ने, तो ऑप्शन कौन सा होगा ए, 2 इकाई। कितना इकाई 2 इकाई। अगला 116 का, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी है, तो दूरी का फॉर्मूला लगाइएगा, आ जाएगा। चलिए यहाँ पर एक बता देते हैं, यहाँ पर लगाएंगे क्या, दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र होता है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 y2। यहाँ से मान रख लेंगे बराबर, यानी कि ए बी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा क्या, √ x2 का मान कितना है 1 माइनस x1 का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, और इसका स्क्वायर प्लस, और y2 का मान कितना है -3 और y1 का मान 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे इसको आगे सोल्व, तो क्या होगा 3 एक कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16, और प्लस ये -3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9 है ना। तो 16 9 कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ये हमारा गया दूरी ए बी का है ना, तो 5 इकाई आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी है ना 5 इकाई। चलिए अगला देखते हैं 117 का, रेखा x बराबर -5 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो जिसका मान x होगा वो होगा है ना, तो x का मान -5 यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है ना, तो ऑप्शन कौन सा होगा ए। x का मान जहाँ पर -5 होगा वही जो होगा बिंदु इतना से गुजरेगा है ना, तो ऑप्शन हमारा ये होगा। चलिए 118 का, बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा बाई अक्ष पर। तो बाई अक्ष पर पहले लिखा था x के मान है, और उसके बाद बाई का मान, तो बाई अक्ष पर पूछा गया है, तो बाई अक्ष पर पूछा गया तो बाई का मान बाई रहेगा, और x का मान क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0, बाई। तो 0, बाई कौन सा ऑप्शन सी होगा। क्लियर, इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखते हैं 119 का, -6, 10 किस पाद में स्थित है, मतलब कि चतुर्थांश बताना है, कौन सा पाद में बताइए, माइनस और क्या है प्लस। तो ये ऐसे होता है ना, पहला में होता है प्लस प्लस, और दूसरा में होता है क्या माइनस प्लस, और तीसरा में दोनों होता है कौन सी माइनस, और चौथा में होता है क्या प्लस और माइनस है ना। तो यह है माइनस प्लस, तो ऑप्शन कौन सा होगा दूसरा में, दूसरा पाद में, कौन सा पाद में दूसरा में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए 120 का, यदि बिंदु ए बी सी संरेख है तो पी का मान, तो जैसे के का मान निकाले उससे पी का मान निकलेगा। संरेख कहने का मतलब कि उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बराबर क्या कर लेंगे 0। संरेख कहने का मतलब एक ही रेखा पर है, तो पी का मान आ जाएगा जैसे के का मान निकाले थे। ठीक है, चलिए अगला देखें 121 का, बिंदु पी क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला जानते हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस में क्या x2 और बटा में 2, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 और बटा में 2। ये फार्मूला लगाइएगा तो आ जाएगा है ना, यहाँ पर लगा लीजिए x1 प्लस x2, तो x1 है 3 और x2 कितना है 7, 3 और 7 कितना होगा 10 और बटा में 2 है ना, और y1 प्लस y2 तो 5 और 9, 5 9 कितना होगा 14 और बटा में कितना 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 5, यहाँ आ जाएगा 5 और ये 2 से काटेंगे 7, यानी कि 5 कितना 7। तो 5 7 ऑप्शन कौन सा होगा ए, फटाक सुना बना लेंगे है ना।
चलिए नेक्स्ट 122 का यदि त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना और इतना है तो केंद्रक का निर्देशांक होगा। तो त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला बताएं, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और बटा में 3, और इधर बोलेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में 3। चलिए सबको जोड़ लेते हैं। x1 का मान कितना है, x1 का मान -2 होगा, -2 और प्लस x2 का मान 5 और प्लस में x3 का मान कितना है 9 और बटा में कितना 3, और y1 का मान बताइए, y1 का मान 0 प्लस y2 का मान -4 और यहाँ से हो जाएगा y3 का मान 13 और बटा में 3 है ना। जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 5 में से 2 चलेगा तो 3 बचेगा और 3 और 9 कितना होगा 12 ने, 12 और बटा में कितना 3 और ये कितना होगा -4 और 13, तो 13 में 4 घट जाएगा तो 9 बचेगा, 9 और बटा में कितना 3, 3 से काटेंगे 4 तिया में 12 तो यह जाएगा 4 कौमा और ये 3 तिया में 9 यानी कि 4 कौमा कितना आएगा 3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा ए, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट 123 का, यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना तथा इतना है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते थे, इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, और ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे और सभी को जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ने पर जो आएगा वही होगा हमारा परिमाप है ना। तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग को क्या बोल देता जाता है, त्रिभुज का परिमाप। क्लियर। तो दूरी का सूत्र का प्रयोग करके ए बी और बी सी और ए सी का दूरी निकाल के और जोड़ देना है तो वही आएगा हमारा परिमाप। क्लियर, तो बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन 124 का, बिंदु 5,7 तथा इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करने वाला बिंदु का x निर्देशांक है, यानी कि अंतःविभाजन का सूत्र लगाना है ना। तो अंतःविभाजन का सूत्र क्या होता है, mx और प्लस में mx है ना, और बटा में क्या m1 प्लस में क्या m2, यहाँ से बोलेंगे 12 और यहाँ से बोलेंगे क्या 21। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देखेंगे कि m1 का मान दिया हुआ है, m1 का मान है इसको बोलेंगे क्या 4, m1 का मान कितना है 4 गुना x2 का मान रखेंगे, x2 का मान कितना है x1 और x2 कितना है 8 और प्लस m2 का मान है 3 और कितना x1 का मान है कितना 5 और बटा में हो जाएगा m1 का मान है कितना 4 और प्लस 3। तो ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ है, मिलाइए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा है ना। 4 गुना 8 तो 4 गुना 8, 3 गुना 5 तो 3 गुना 5 है ना, 4 प्लस 3 तो 4 प्लस 3, तो ऑप्शन ए होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। और 125 का है, बाई अक्ष से बिंदु की दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से इसको बोलेंगे x का मान है तो 13 होगा, क्या होगा बाई अक्ष से दूरी पूछा गया है तो बाई अक्ष इसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा क्या x का मान 13, ऑप्शन कौन सा ए। क्लियर। चलिए 126 का देखते हैं। 126 का है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिया हुआ है ना, और -6, -10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। यानी कि ऐसा क्वेश्चन बताए थे पार्ट 1 में, एक वृत्त है और इसके व्यास का निर्देशांक दिया हुआ है, व्यास इसको बोला जाता है व्यास, वृत्त का क्या बोला जाता है व्यास, और इसके सिरों का निर्देशांक दिया हुआ है कितना है -10, कितना 6 और 6, कितना है -10। तो इसका केंद्रक का मतलब निर्देशांक पूछा गया है, केंद्रक, तो केंद्रक क्या हो जाएगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और मध्य बिंदु का फार्मूला लगा के निकाल लेंगे, निकल जाएगा। इसको बोलेंगे x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2, और मध्य बिंदु का फार्मूला था x1 प्लस में x2 और बटा में 2 है ना, और इनटू में क्या y1 प्लस y2 और बटा में कितना 2, ये फार्मूला लगाएंगे तो ये केंद्रक का नियामक आ जाएगा, तो बन जाएगा, आशा करते हैं ना। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। 127 का, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो केंद्रक का फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और ये कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में कितना 3, तो केंद्रक का फार्मूला निकाल के इसको 27 को बना लेंगे, ठीक बन जाएगा। चलिए अगला 128 का, बिंदु इतना इतना से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई होगी। अच्छा, इतना से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई x अक्ष पर, तो x अक्ष पर बोल रहा है तो y का मान बताएंगे, क्या बोलेंगे y का मान, तो y का मान कितना है 19, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा बी होगा। क्लियर। चलिए 129 का, 129 का है, बिंदुओं -2,8 एवं -6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। पहले इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा चतुर्थांश में है ना, प्लस माइनस करके। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 ने, तो x1 है -2, x2 है -6, तो -2 और माइनस कितना 6 और बटा में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना y1 प्लस y2, तो y1 है 8 और y2 कितना है -4 ने, तो -4 और बटा में कितना 2, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस क्या जुड़ जाएगा
-8/2 है ना, और ये घट जाएगा 4/2, तो ये आ जाएगा कितना 4, यानी कि -4 और कॉमा ये कितना बार 2 बार में तो 2, तो -4,2 यानी कि पहला या x का मान क्या माइनस में ने माइनस में और y का मान प्लस में, तो कौन सा चतुर्थांश होगा बताइए, द्वितीय में। कौन सा होगा, द्वितीय में। ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगला देखते हैं 130 का, और 130 का क्वेश्चन है, यदि p का निर्देशांक है 0,0 q 8,0 एवं इतना इतना, तो त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष है तो इतना का क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे। क्लियर, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बन जाएगा नहीं 130 का। चलिए 131 का देखते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना इतना है तो त्रिभुज के परिमिति होगी, तो त्रिभुज के परिमिति बता दिया कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का दूरी निकालेंगे, उसके बाद जोड़ लेंगे है ना, तो आ जाएगा। चलिए 132 का देखते हैं, बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी होगी, तो मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर लेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 9 है ना, और 6 2 कितना होगा 8, ये 289 होगा, तो 289 का वर्गमूल होता है कितना 17। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन सी है ना। चलिए अगला 133 का, सरल रेखा y बराबर 2x - 3 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x और y का मान रखेंगे बारी बारी से, जिसका मान बराबर आ जाएगा वही हो जाएगा है ना। तो x का मान पहले में रखेंगे इतना 2 ने, और y का मान रखेंगे कितना 2, तो यहाँ से 2 रखेंगे तो आएगा 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 2 बराबर 1 ये नहीं आया है ना। और इसको रखेंगे तो 4 x का मान 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5 ने, और ये y का मान 1 रखेंगे तो 1 के बराबर 5 नहीं आया ये भी नहीं। अगला है क्या 3,4, तो x का मान रखेंगे 3, तो 3 दूना 6, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और y का मान 4, तो ये भी नहीं होगा है ना। यानी कि x बराबर 5 रखेंगे तो 5 दूना कितना आएगा 10 ने, और 10 में से 3 जाएगा कितना 7, और y का मान कितना है 7, जो कि 7 के बराबर है ना, तो ये बराबर आ गया। ऑप्शन हमारा कौन सा डी होगा। क्लियर। 134 का क्वेश्चन है, 134 का क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना इतना से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब कि समान दूरी, कौन सा दूरी समान दूरी। यहाँ से बोलेंगे इसको बोल लेंगे ए और इसको बोलेंगे क्या बी, और दोनों के समान दूरी पर है एक्स अक्ष, तो बीच में मानेंगे क्या एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x, 0, y का मान 0 होगा। तो यहाँ से बोलेंगे कि इसको मान लेंगे क्या p मान लेंगे, क्या मानेंगे, तो ए पी बराबर हो जाएगा क्या पी बी, इसके बीच की दूरी बराबर होगा पी बी के बीच की दूरी। क्लियर। तो अच्छा समान दूरी पर इसको मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं। कौन सा बिंदु मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है बताइए, ये हो जाएगा मध्य बिंदु कि पी एक्स क्या 0 बराबर मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है x1 x2 और बटा में क्या 2, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2, और यहाँ पर दिया हुआ है ए का निर्देशांक मान लेंगे क्या -2,0, और ये हो जाएगा 6,0, इसको मानेंगे x1, और ये हो जाएगा क्या y1, x2 और y2। चलिए मान रख दीजिए, x1 का मान कितना है बताइए -2, और x2 का मान x2 का मान कितना है 6 प्लस, और बटा में 2, y1 का मान कितना है y1 का 0, और y2 का 0, और बटा में 2 है ना, तो इसका मान तो 0 आ जाएगा। अच्छा हमको निकालना है x का मान है, तो x के बराबर ये हो जाएगा है ना, तो x बराबर होगा क्या -2,6, तो माइनस क्या हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो कितना 4, और बटा में कितना 2, 2 से 2 काट लेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर कितना 2, x बराबर 2, तो हमारा जो हो जाएगा x अक्ष पर बिंदु x का मान 2 आया, और कॉमा क्या 0, 2,0, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा राइट, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 135 का, यदि बिंदु इतना 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 से क्या है मिलाने वाली रेखा खंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। अच्छा आर और पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा पर रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, एक ही रेखा पर है, मतलब कौन सा रेखा पर एक ही रेखा पर है, यानी कि आर और ये हो जाएगा क्या पी और ये हो जाएगा क्या क्यू, तीनों एक ही रेखाखंड पर है, तो बताना है कि इसमें क्या कौन सा सही होगा है ना। तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा 0 आएगा, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 0। बताइए आर का निर्देशांक दिया हुआ ए, बी, और ये दिया हुआ है पी का निर्देशांक 0,0, और ये दिया हुआ है कितना 0,2, तो हमको बताना है इसमें कौन सा संबंध सही होगा। तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा 0 आएगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 है ना,
और फार्मूला लगाएंगे एक्स इंटू बाई है ना, बाई माइनस बाई और प्लस एक्स इंटू में बाई माइनस बाई और प्लस एक्स इंटू बाई माइनस बाई, और यहाँ से लगाएंगे 123 है ना, 231 और 312, और इसका जो क्षेत्रफल आएगा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि तीनों एक ही रेखा पर है। तीनों कौन सा रेखा पर, तो 1/2 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो x1 का मान बताइए, x1 का मान कितना है, इसको मान लेंगे x1 बाई 1, ये हो जाएगा x2 बाई 2, ये हो जाएगा x3 और ये बाई 3। तो x1 का मान हमारा हो जाएगा a, x1 का मान कितना होगा a, और बाई 2 का मान बताइए, बाई 2 का मान हो जाएगा 0 माइनस बाई 3 का मान, बाई 3 का मान कितना है, बाई 3 का मान 2 है, और प्लस x2 का मान, x2 का मान 0, और इसमें 0 से गुना करेंगे तो 0 पूरा हो जाएगा, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है ना, और प्लस में x3 क्या है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 पूरा, 0 से गुना कर देंगे तो 0, कोई दिक्कत, और बराबर में 0। अब यहाँ से बताइए a से गुना कर लेंगे, a गुना 0 करेंगे तो 0, और a गुना -2 तो -2 है ना, और प्लस में भी क्या आ जाएगा 0, और प्लस में 0 बराबर क्या 0, यानी कि -2a बराबर 0। तो a बराबर क्या आएगा 0 बटा में -2 है ना, यानी कि a बराबर आ जाएगा कितना 0, a बराबर आएगा क्या 0। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, a बराबर 0 ऑप्शन है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। सरल रेखा इतना इतना का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, बताइए। x बराबर दिया हुआ है 2 और y बराबर कितना है -3, तो x बराबर 2 y बराबर -3, तो इसको देख लेंगे, x का मान पहले होता है y का मान बाद में होता है ना, तो 2 -3 है ना, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा ए, 2 -3। चलिए 137 का a का निर्देशांक दिया हुआ है, b का निर्देशांक दिया हुआ है, c का दिया हुआ है, तो संरेख है तो x का मान बताना है, तो संरेख यानी कि x का क्षेत्रफल क्या आएगा 0, तो उससे निकाल लेंगे x का मान है ना, ऐसा क्वेश्चन बता दिए थे, क्लियर। अगला 138 का, एक त्रिभुज ए ओ बी के जिसके शीर्ष इतना इतना है और इतना है, तो इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है फार्मूला लगा के, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, और उसको लगाइएगा तो आ जाएगा, क्लियर बन जाएगा है ना, अगर नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए 139 का, यदि बिंदु इतना 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 पर स्थित हो तो ए का मान बताइए, यानी कि बिंदु दिया हुआ है 4, -1, 4, माइनस अच्छा +1, 4, 1 है ए है, तो बताना है इसमें से मतलब कि ए का मान, किसका मान, तो यहाँ पर बोलेंगे x का मान 4 है और y का मान कितना है a है, तो इसमें रख देंगे समीकरण में, तो x का मान रखेंगे 4, ठीक, और ये हो जाएगा कितना 2 से गुना और -3, और y का मान कितना है y, यहाँ पर रखेंगे कितना a, और बराबर में कितना 5, x का मान है कितना 4, y का मान है a, तो रख लिया x का और y का मान। अब ये 4 गुना कितना हो जाएगा 8 -3a और बराबर में कितना 5, अब 8 को उधर भेजेंगे -3a और बराबर में 5, और ये प्लस है तो -8, तो यह आ जाएगा माइनस कितना 3a बराबर में कितना -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, और ये 3 से 3 भी क्या कैंसिल, a बराबर कितना आएगा 1, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 140 का, यदि बिंदु इतना इतना बने त्रिभुज के केंद्रक के मूल हो तो इतना इतना स्क्वायर बराबर बताना है, तो इसको ध्यान से देखने का। चलिए इसमें दिया हुआ है त्रिभुज के केंद्रक का, त्रिभुज का केंद्रक बिंदु है कितना मूल बिंदु, त्रिभुज का केंद्रक जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है मूल बिंदु हो, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 सी क्यू बराबर क्या होगा। चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, और इसको बोलेंगे a और इसको बोलेंगे b और इसको बोलेंगे c, और a को मान लेंगे क्या a, b, और ये हो जाएगा क्या b, c, और ये c, a, और इसको मानेंगे x1/1, हो जाएगा क्या x2/2, x3 और ये बाई 3, और इसका केंद्रक जो दिया हुआ है मूल बिंदु कहने का मतलब 0, ये 0, होगा मूल बिंदु। अब हमको बताना है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान। चलिए इसको ध्यान से देखिए, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्रक का फॉर्मूला क्या था केंद्रक का, इसको बोलेंगे मान लेते हैं ओ बिंदु, कौन सा बिंदु, तो ओ यानी कि 0, ये हो जाएगा हमारा केंद्रक त्रिभुज का, और केंद्रक का फॉर्मूला होता है क्या x1 प्लस में क्या x2 प्लस में x3 और बटा में क्या 3, अब कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में कितना 3। अब यहाँ से मान रख लेंगे सभी का, बताइए ये अच्छा हमको क्या करेंगे बताइए, बराबर 0,
तो x1 का मान कितना है बताइए, x1 का मान है कितना a प्लस x2 का मान b और x3 का मान कितना है, x3 का मान c, क्या है c, और बटा में क्या आ जाएगा 3, और बाई 1 का मान बताइए, बाई 1 का मान क्या है b और बाई 2 का मान c और बाई 3 का मान a और बटा में क्या 3। अब यहाँ से देखिए दोनों मान बराबर है, a प्लस बी प्लस सी, ये भी है a b प्लस सी है ना, तो दोनों बराबर है, किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो इसको रख लेंगे 0 के बराबर हो जाएगा क्या a प्लस बी प्लस सी और बटा में 3, ये दोनों बराबर है ना, तो किसी को बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 3 गुना में हो जाए 0 करेंगे तो 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 0, बराबर कितना आएगा 0। अब यहाँ से ध्यान से देखने का, एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस में 3ab बराबर में होता है फार्मूला। ये यहाँ पर बोलेंगे क्या है फार्मूला, चूँकि फार्मूला होता है, और इसमें हो जाता है बराबर में क्या a प्लस बी प्लस सी और इनटू में हो जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी, ये होता है फार्मूला, ये होता है फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या इतना, क्लियर। अब यहाँ से मान रख देंगे, इसमें a प्लस बी प्लस सी का इसमें मान रखेंगे, तो बताइए ये हो जाएगा ए क्यू प्लस में क्या बी क्यू प्लस में सी क्यू और ये माइनस 3ab बराबर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया हुआ है 0, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 0, तो इसको इसके बराबर कितना रखेंगे 0 और इतना को रखेंगे है ना, इतना को रख लेंगे यहाँ पर, तो जब इसको गुना करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा ए क्यू प्लस में क्या बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस में 3ab और बराबर में 0 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। अब ये हो जाएगा ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू बराबर, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3ab, तो यही हमको निकालना था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो क्या आएगा 3abc, क्या आएगा 3abc। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बताइए 140 का 3abc, ऑप्शन कौन सा सी, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं 141 का, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्षेत्रफल का लगा लीजिएगा, बन जाएगा ये 140 का बन जाएगा। बताइए अगला 142 का, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है बताइए, किस चतुर्थांश में, ये माइनस प्लस किस में होता है द्वितीय में, माइनस प्लस किस में होगा द्वितीय। चलिए इसको रिवाइज करते हैं, प्लस प्लस पहला में और माइनस माइनस और कौन सी प्लस, ये होता है दूसरा में, माइनस और माइनस होता है क्या तीसरा में, और प्लस और माइनस होता है कौन सा चौथा में, क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा में द्वितीय में, ऑप्शन बी, क्लियर। चलिए 143 का, बाई एक्स से बिंदु इतना की दूरी, तो बाई एक्स से दूरी क्या है एक्स वाला 3, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा ए, बाई एक्स से दूरी पूछा जाए तो एक्स का मान, तो एक्स का मान 3 है ना, ऑप्शन ए। चलिए अगला 144 का, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या पूछेंगे, तो इसको स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 का स्क्वायर तो कितना 36, 36 और 16 कितना आएगा बताइए 6 2 12 3 1 4 1 5, यानी कि अंडर रूट कितना 52, और इसको हम लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 13 गुना में कितना 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2, अंडर रूट कितना 13, तो 2 रूट 13, ऑप्शन कौन सा होगा ए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 145 का, इतना इतना कोई बीच की दूरी बताइए, बीच की दूरी निकाल लीजिएगा फॉर्मूला लगा के बीच की दूरी वाला। चलिए 146 का, बिंदु इतना 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 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा ने, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा x1 प्लस x2 बटा में 2 बाई 1 प्लस बाई 2 बटा में 2। चलिए 147 का, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक इतना 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 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक हो गए, तो त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला लगाइएगा, तो ये भी ऐसा क्वेश्चन बता दिया है ना 147 का बन जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट अगला देखते हैं, और 148 का क्वेश्चन है क्या, बिंदुओं ए कॉमा कॉस थीटा, एक कॉस थीटा कॉमा 0 तथा ए कॉमा 1 साइन थीटा के बीच की दूरी होगा। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, इसको बोल लेंगे x1 और ये बोलेंगे बाई 1, ये जगह x2 और ये जगह बाई 2। अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे, बताइए क्या हो जाएगा बीच की दूरी का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। बताइए x2 का मान कितना है, x2 का मान हो जाएगा क्या 0 माइनस x1 का मान, x1 का मान है a cos थीटा, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 का मान कितना है 0, बाई 2 का मान है कितना a साइन थीटा, a साइन थीटा माइनस बाई 1 का मान है 0, इसका होल स्क्वायर बराबर ये 0 माइनस करेंगे तो इतना ही बचेगा और इसका कर लेंगे स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये जगह a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और ये साइन का स्क्वायर तो क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों में a स्क्वायर कॉमन है कि ना है, तो बराबर हो जाएगा क्या बताइए a स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से बचेगा क्या, इसको साइन पहले ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा क्या cos स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला 3 कोणमिति पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 बराबर यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर और गुना में इतना का मान कितना होता है 1 a स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर और a स्क्वायर का बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या a, तो बीच की दूरी आएगा a, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन ए हो जाएगा है ना, बिल्कुल ऑप्शन कौन सा ए। चलिए 149 का, यदि P बिंदु दिया हुआ है इतना इतना से जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो a का मान बताइए, बताइए क्या होगा, ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगा लेंगे a बटा में 2,4 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 है -6 और -2 बटा में 2 और ये हो जाएगा क्या बाई 5 और प्लस में 3 बटा में 2 और इसको निकालना है हमरा को x का मान a का मान, तो यहाँ से a बटा में 2 और ये x के बराबर हो जाएगा इसके x वाला मान 7, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस कितना 6 माइनस 2 तो -8 और बटा में 2 ये हो जाएगा -4 यानी कि a बटा में 2 बराबर -4। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसके बटा में कुछ नहीं तो एक, तो एक से a गुना करेंगे तो a और -8 a बराबर हो जाएगा -8, तो ऑप्शन हमारा कौन सा ए होगा, ऑप्शन ए। चलिए 150 का, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक रैखिक मतलब एक रेखा में हो ना 3 बिंदु तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा 0, उसका क्षेत्रफल जो आएगा क्या आएगा 0, ऑप्शन सी। 151 का, बाई अक्ष पर वह बिंदु जो इतना इतना से इतना समदूरस्थ हो, तो जैसे x अक्ष वाला बताए थे उसी ये बन जाएगा है ना, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा लेंगे बन जाएगा बाई अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है 0, क्या बाई, तो इसको कर लेंगे है ना बन जाएगा। चलिए 152 का, इतना इतना आयत है तो शीर्ष इतना है तो एवं इतना इतना आयत का क्षेत्रफल होगा, बताइए आयत इस तरह से होता है, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, सभी का दिया हुआ है नियामक, पी क्यू आर है, यहाँ से बोल लेंगे क्या पी क्यू आर यस, पी का निर्देशांक है 0,0 और ये जाएगा 6,0 और ये जाएगा 6,2 और एस क्या है 0,2। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में क्या चौड़ाई, तो लंबाई बोला जाता है इसको, ये हो जाएगा हमारा लंबाई और ये हो जाएगा क्या चौड़ाई, तो इसका दूरी निकाल लेंगे इसका दूरी निकाल लेंगे, दोनों को एक क्या कर लेंगे गुना, तो आ जाएगा क्षेत्रफल, कर लीजिएगा दूरी निकालेंगे पी क्यू और कौन सी क्यू आर और निकाल लेंगे गुना कर देंगे, क्लियर, तो आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल। चलिए 153 का, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी है तो दूरी का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। 154 का, बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है तो कौन सा प्लस और माइनस, तो चौथा में हो जाएगा कौन सा चतुर्थ, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट 155 का, बिंदु इतना 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 के बीच की दूरी होगी, तो ऐसा क्वेश्चन बताए थे ऊपर में दूरी वाला, तो बन जाएगा यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है दोनों में है ना, तो यहाँ पर 2 निकालेंगे यानी कि इसका जो आएगा 2 यानी कि 4 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा √4 बराबर 2 आएगा, इसका मान क्या आएगा, इसका मान कितना आएगा 2, ऑप्शन बी होगा, जितना कॉमन होगा इसमें भी 2 और इसमें भी 2 तो इसका मान 2 आएगा, ऑप्शन कौन सा बी। चलिए 156 का, बाई अक्ष पर हुआ बिंदु जो इतना इतना से समदूरस्थ हो, तो ऐसा क्वेश्चन बता दिए थे, सेम क्वेश्चन है 151 और कौन सा 56 का, 156 और 51 दोनों सेम क्वेश्चन है, क्लियर बन जाएगा। चलिए 157 का, यदि किसी बिंदु इतना इतना है बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं बाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि बिंदु बी से मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु बी है ठीक, और एक्स अक्ष पर डाला गया है, किस पर डाला गया है
ये मान लेते हैं एक्स अक्ष है ये, और एक्स अक्ष पर डाला गया है लंब, तो ये किसका मान आएगा बताइए, बाई का ना मानेगा, ये किसका मान आएगा, ये बाई का मान आएगा, किसका मान आएगा, बाई का। तो बोलेंगे 20 से एक्स अक्ष पर डाला गया लंब कितना, 10 लंबाई, तो ये बाई का मान आएगा 10, और बाई अक्ष पर डाला गया है लंब कितना, 5 इकाई, बाई अक्ष पर डालेगा लंब कितना, 5 इकाई, तो ये हो जाएगा किसका मान, एक्स का मान। तो एक्स का मान बोलेंगे 5, एक्स का मान 5 और बाई का मान 10, तो 5,10 कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर। चलिए 159 का बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है, तो माइनस माइनस तृतीय में होगा, कौन सा, तृतीय, ऑप्शन सी। चलिए अगला, बीच की दूरी निकालना है, क्या निकालना है, तो ये वाला निकाल लीजिएगा, 158 का बन जाएगा, ठीक। अगला 160 का इतना 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 मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फार्मूला निकाल लीजिएगा, मध्य बिंदु का फार्मूला लगा के निकल जाएगा। क्लियर। और नहीं बनेगा तो कमेंट करके पूछिएगा, बता देंगे। चलिए 161 का, यदि बिंदु इतना 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 संरेख हो तो कौन सा सही होगा बताइए। संरेख करने का मतलब हो कि इसका क्षेत्रफल आएगा 0, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, और 0 करके जो है इसको जो है निकाल लीजिएगा, ए का मान, किसका मान, ए का, और ए बराबर आएगा क्या, 2ab, ए बराबर आ जाएगा क्या, 2ab। अगला 162 का, किसी त्रिभुज एबीसी इतना 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 है तो इस सिरे सी का नियामक, तो सी का नियामक निकालिएगा। 162 का जैसा क्वेश्चन था उसको बता दिए थे, केंद्रक दिया हुआ है इसमें, और निकालना है हमको तीसरा निर्देशांक सी का नियामक, तो केंद्रक का फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। केंद्रक दिया हुआ है 3 कितना 0, और केंद्रक का फार्मूला लगाएंगे और वहां से निकाल लेंगे क्या, किसका मान, सी का नियामक। इसको बोलेंगे क्या, ए बी सी, केंद्रक दिया हुआ है, सी का नियामक निकालना है, निकल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 163 का। 163 का है त्रिभुज ए बी सी डी एक आयत है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं, तो आयत का एक विकर्ण होगा, तो आयत का विकर्ण किसको बोला जाता है, देखिए ध्यान से, ये होता है विकर्ण, तो इसको मानेंगे क्या, ए, और ये बी और ये सी, तो ए का नियामक मान लेंगे क्या, 0,0, और बी का हो जाएगा 8,0 और सी का हो जाएगा 8,6, तो इसका विकर्ण का दूरी निकालना है, तो विकर्ण निकाल लेंगे, इसको x1 और y1, x2 और ये y2 और ये हो जाएगा x3 और ये y3, इसके बीच निकालेंगे तो x3 माइनस x1 कर लेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे यानी कि, तो ये हो जाएगा x3 माइनस क्या, x1, इसके बीच की दूरी, और प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर, इसको निकाल लेंगे तो आ जाएगा मान विकर्ण का। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं 164 का, बिंदु इतना 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 को बीच की दूरी क्या होगी, तो क्या बोले थे, जितना जितना कॉमन होगा वही आंसर हो जाएगा ना, 5 कॉमन इसमें, तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन होगा, बी। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है 165 का, यदि इतना 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 किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक हो तो उस त्रिभुज का परिमिति बताइए, तो त्रिभुज का परिमिति निकाल लीजिएगा। त्रिभुज का परिमिति का जो होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का यानी कि दूरी का निकाल के, और उसके बाद निकाल लीजिएगा, दूरी निकाल के और इसको बाद तीनों भुजाओं का जोड़ देना है, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी और इसको बोलेंगे सी, ए बी के बीच की दूरी और बीसी के और एसी के निकाल के जोड़ दीजिएगा, तो निकल जाएगा त्रिभुज का परिमाप। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।